सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, संगठित उद्योग कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। सबसे पहले उद्योगों की अगर शुरुआत हुई तो कौन से उद्योग की हुई है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? हम सभी जानते हैं, कपास। वस्त्र सभी की आवश्यकता है। कपास से कपड़ा बनता है और जिन देशों के पास कपास है वो कपड़ा बनाते हैं, जिन देशों के पास नहीं है वो भी बनाते हैं। क्योंकि जिन देशों के पास कपास नहीं है पर्याप्त मात्रा में, वो आयात कर लेते हैं, क्योंकि कपास के आयात निर्यात से ज्यादा खर्चा नहीं आता है, हल्का माल होता है। और हल्का माल होने की वजह से कपास का आयात आसानी से हो जाता है। आपने मैनचेस्टर का नाम सुना होगा। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर एक शहर का नाम है ब्रिटेन में। और यूरोप में कहीं भी कपास उत्पादन नहीं होता। लेकिन उस जमाने में, ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन उस जमाने में अंग्रेजों का विश्व के उष्णकटिबंधीय देशों पर उपनिवेश था, अधिकार था। तो उन देशों में कपास की खेती करवाते थे और कपास उत्पादन जो होता था वो ब्रिटेन में ले जाते थे और उस कपास से ब्रिटेन में जाके कपड़े बनाते थे और वापस उन्हीं देशों को बेचते थे। इसलिए वो मैनचेस्टर जो है वर्ल्ड में फेमस हो गया कि कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है, तो मैनचेस्टर। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग कहीं भी लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय कंट्री जहां कपास का उत्पादन नहीं होता था वहां भी जो है सूती वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं। लेकिन आजकल सभी अर्थव्यवस्थाएं आजाद हो गई हैं। अब इतनी दूर तक माल ले जाना और लाना आसान नहीं है। जहां कपास उत्पादन हो रहा वहीं कपड़े बनाना। तो इस तरह से जो मैनचेस्टर था वो सूती वस्त्र उद्योगों की कब्रगाह बन गया। मैनचेस्टर जो था सूती वस्त्र उद्योगों की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि अब वहां तक कपास कौन ले जाएगा? मिलें यहीं लगी, कपड़ा यहीं बन रहा है। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग जो है हर जगह लग गए हैं और अब यूरोपीय कंट्रीज में वस्त्रों का उत्पादन कम होने लग गया है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे हम। सूती वस्त्र उद्योग जो है, इसके सबसे पहले पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण। स्थानीयकरण के कारक, सीधा सा टॉपिक है, प्रश्न आता है परीक्षा में कि सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाए जाने चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाए जाने चाहिए? आवाज आ रही बराबर? क्योंकि बीच में एक दो फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया बीच में। इसे अपेक्षा करते हैं अच्छी आ रही होगा। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाए जाने चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाया जा सकता है? क्योंकि मैंने इससे पहले लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक बताए थे, सेम वही है लगभग, इसमें एक दो चेंज है। तो सबसे पहले तो कच्चा माल, जहां कपास होगी वहां सूती वस्त्र उत्पादन हो सकता है, सीधी सी बात। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों में क्या देखा जाता है? कच्चा माल। हालांकि कच्चा माल ऐसा है कि ज्यादा भार वाला नहीं है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं कि कच्चा माल कहां से मिलेगा वस्त्र उत्पादन करना। और कच्चा माल में क्या देखा जाता है? कपास। कपास उत्पादक क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन मुंबई और अहमदाबाद में होता है। और कारण यही है क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, वो कपास उत्पादन के लिए धनी है। ठीक है, तो इस तरह से कपास उत्पादन जो क्षेत्र है वहां पर सूती वस्त्र मिलों का जो है अच्छा स्कोप है, यानी कि वहां स्थानीयकरण हो सकता है। दूसरा इसमें क्षेत्र है जलवायु। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें जलवायु। जलवायु, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए जलवायु बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुंबई में और महाराष्ट्र में और समुद्र के किनारे पर जो भी सूती वस्त्र उद्योग लगते हैं, इसलिए लगते हैं क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए जलवायु कैसी चाहिए? सम और नम। सम और नम। सम और नम। नम मतलब आर्द्र। आर्द्र जलवायु रहने से क्या होगा कि जो धागा बनेगा वो टूटेगा नहीं और धागा लंबा बनता है। इसलिए जो भी सूती वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं अधिकांश समुद्री किनारों पर लगाए जाते हैं। और अगर समुद्री किनारों से दूर लगाए जाते हैं तो राजस्थान में भी ये सूती वस्त्र मिले, भीलवाड़ा में, लेकिन वहां पर कृत्रिम आर्द्र जलवायु बढ़ानी पड़ती है। तो सम जलवायु होनी चाहिए, नम जलवायु होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है
तीसरी आवश्यकता है श्रमिकों की आवश्यकता। श्रमिक, तो श्रमिक तो सभी में चाहिए, चाहे लोहा इस्पात उद्योग, चाहे सूती वस्त्र उद्योग, चाहे कोई सा भी उद्योग, श्रमिकों की आपूर्ति, श्रमिकों की आपूर्ति, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मैनचेस्टर में सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन न तो वहां कपास है, न श्रमिक जाते हैं। पहले गुलाम थे कई सारे देश, तो उन लोगों को बंधक बना के ले जाते थे और काम करवाते। अब वहां काम करने के लिए सूती वस्त्र मिलों में महंगे श्रमिक मिलते हैं, इसलिए बंद हो गया। तो जहां सूती वस्त्र उत्पादन होता है वहां सस्ते और महंगे श्रमिक चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए और अधिक मात्रा में श्रमिक चाहिए, इसलिए श्रमिकों की आपूर्ति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हम पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। पहला चाहिए कपास, कच्चा माल। दूसरी चाहिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, समवर्णन। तीसरा श्रमिकों की आपूर्ति, श्रमिकों की आपूर्ति। इसके बाद अगला है पूंजी, पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं, पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं। निश्चित बात है कि उद्योग लगाने के लिए पूंजी तो चाहिए, और पूंजी और बैंकिंग सुविधा होगी तो आसानी रहेगी उद्योग में। इसके अलावा शक्ति के साधन, बिजली, शक्ति के साधन यानी कि विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। परिवहन के साधन, बाकी चीजें वही है, परिवहन के साधन पर्याप्त होनी चाहिए। कच्चा माल लाना, तैयार माल ले जाना। इसके अलावा बाजार की समीपता, इसके अलावा बाजार की समीपता, कि तैयार जो माल है, कपड़ा है, उसको बेचने के लिए क्या होना चाहिए, बाजार होना चाहिए पास में। पर्याप्त अच्छा बाजार होगा तो निश्चित रूप से वो सूती वस्त्र उद्योग चलाने के लायक स्थान होगा। तो ये टॉपिक समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो मैंने काफी सारे बताए हैं, किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा, 2-4 कारक मिल जाएंगे बोले आपको, और ये अच्छी तरह से आप नोट कर लें, ठीक है। आवाज आ रही बढ़िया है? एक बार और यस लिख के भेजो, देखे आ रही होगा मेरे हिसाब से। चलो उसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट है इसमें सूती वस्त्र उद्योगों का प्रारंभ। सूती वस्त्र उद्योगों का प्रारंभ की बात करें, शुरुआत करें, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या वो आवाज नहीं आ रही है? किसी का यस लिखा हुआ नहीं आया, ये चैट बॉक्स मिल रहा है। ओके ओके आया है, मिल गया, ठीक है, ओके। क्योंकि आवाज की थोड़ी आज टेंशन है मुझे, आज पहली बार ईयरफोन लगाया है मैंने, माइक, लेकिन और हो सकता है आवाज ही नहीं आ रही, उनमें बोलता रहूं तो क्या मतलब पड़ा। तो नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ। सूती वस्त्र उद्योगों का प्रारंभ या शुरुआत की बात करें विश्व में कैसे हुई होगा, आप बता सकते हैं कि जो सूती वस्त्र का उत्पादन होता था पहले बुनकर लोग बनाते थे हाथों से, बुनकर लोग हाथों से कपड़ा बनाते थे और उतना ही उत्पादन होता था जितने जरूरतें थी। कपड़ा महंगा मिलता था, हाथ से बना हुआ कपड़ा, क्योंकि टाइम लगता था। भारतीय समाज में बुनकर या जुलाहा जाति हुआ करती थी, वो कपड़े बनाने का काम करते। और भारत में अच्छे अच्छे दस्तकार कारीगर थे जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस थे, विश्व प्रसिद्ध था भारत का कपड़ा, बंगाल का और कलकत्ता का, या और यूं कहे कि केरल का। विश्व में नाम से बिकता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय कपास को ले जाकर ब्रिटेन में और मशीनों से कपड़ा बनाना शुरू किया, जो भारत के हाथ से बने हुए कपड़े से सस्ता और अच्छा होता था। और इसलिए वो कपड़ा मार्केट में आने से यहाँ के बुनकर जो है धीरे धीरे लुप्त हो गए, खत्म हो गए, उनका व्यवसाय बंद हो गया और फिर उद्योग ने इसकी जगह ले ली। तो भारत ही नहीं विश्व में ही अगर बात करें तो सब का उद्योगों की दृष्टि से मशीनों से कपड़ा बनने का काम हुआ तो भारत में हुआ। सबसे पहले भारत में 1818 ईस्वी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहले
भारत की नहीं, विश्व की बात कर रहा हूं मैं। विश्व में सबसे पहले 1818 ईस्वी में एक मिल लगी थी बंगाल में, फोर्ट ग्लेस्टर नाम है, फोर्ट ग्लेस्टर। फोर्ट ग्लेस्टर पश्चिम बंगाल में है और वहां पर एक मिल लगी थी 1818 ईस्वी में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। कुछ समय के बाद वो बंद हो गई। तो प्रथम प्रयास जो है विश्व में, है ना, यहां बता देता हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूं। विश्व में, और ये भारतीय भूगोल पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा कि भारत में भी पहली थी वो। विश्व में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में कहां लगी? फोर्ट ग्लेस्टर। फोर्ट ग्लेस्टर कहां है? बंगाल में है। बंगाल में लगी, लेकिन क्या रही है? असफल रही। सबसे बड़ी बात है कि सफल नहीं, ठीक है ना। कुछ समय के बाद ये बंद हो गई। तो फिर सफल कब लगी? अगला पॉइंट, विश्व में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग 1854 में। कब लगा? 1854 में। कहां लगा? मुंबई। मुंबई कहां है? भारत में सभी जानते हैं। मुंबई में एक व्यक्ति थे जिनका नाम फेमस है, कवास जी डाबर। कवास जी डाबर द्वारा लगाया गया। विश्व में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल मानी जाती है। भारत की तो ही है, लेकिन विश्व स्तर पर भी इससे पहले कपड़ा उत्पादन नहीं होता था, लेकिन नाम मात्र का, छुटपुट इस तरह से हाथ से बनता था। उद्योगों की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व में वर्तमान में जो कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राष्ट्र कौन है? विश्व में प्रथम सूती वस्त्र उत्पादक देश। विश्व में प्रथम सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन है? चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा कपड़ा बनाने वाला राष्ट्र वर्तमान में है तो कौन सा है? चीन है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में मैंने बताया था मैनचेस्टर फेमस रहा है ना। विश्व में, या लिख देता हूं मैं, विश्व में 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मैनचेस्टर कहां? बता दिया मैंने। मैनचेस्टर कहां है? ब्रिटेन में। यहां लिख देता हूं मैं, ब्रिटेन में। सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से, सूती वस्त्रों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध रहा है मैनचेस्टर। ध्यान रखना, मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है? सूती वस्त्रों के लिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही प्रसिद्ध रहा है। बाकी इसके बाद धीरे धीरे वहां सूती वस्त्र उद्योग खत्म हो गए। अब वहां सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। कारण मैंने बताया था कि जो कपास उत्पादक देश थे अंग्रेजों के अधीन थे, और अंग्रेज वहां से कपास ले जाते थे और मैनचेस्टर में जाके कपड़ा बनाते थे। मैनचेस्टर फेमस हो गया। मैनचेस्टर स्थान का नाम है। और आज भी जिन स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में फुल कपड़ा उत्पादन होता है उन देशों को कहा जाता है मैनचेस्टर। जैसे भारत का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, है ना, अमेरिका का मैनचेस्टर। तो ऐसे कुछ मैनचेस्टर है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स है, नोट्स हैं, आप इनको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे है और देख लेना। आगे बढ़ता हूं मैं। सूती वस्त्र उद्योगों के प्रारंभ और इस तरह से कुछ फैक्ट हैं वो लिखवा रहा हूं मैं आपको। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और किताब की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जीके है, हो सकता है आपको किताब में नहीं मिले, तो यहां से आप अच्छी तरह नोट्स बना के इनको पढ़ें। मैनचेस्टर मैंने बता दिया है। इसके बाद अब कौन कौन सा कहां का मैनचेस्टर है तो यहां लिखा देता हूं मैं। जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर
ओसाका शहर है जापान का मैनचेस्टर, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका। दूसरा है भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, अहमदाबाद। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो यह है मुंबई। मुंबई। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अमेरिका का मैनचेस्टर, यहीं लिख देता हूं मैं, अमेरिका का मैनचेस्टर, और अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है लावेल। लावेल एक शहर का नाम है, लावेल, है ना। कहीं कहीं किताबों में बोस्टन भी लिखा हुआ मिलता है, बोस्टन भी अमेरिका में काफी सारा उत्पादन होता है। तो इस तरह से लावेल। और इसके बाद रूस का मैनचेस्टर में मिटा देता हूं आगे, रूस का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर कहते हैं इवानोवा। इवानोवा एक शहर है, इवानोवा, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर है। इसके बाद चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, और चीन का मैनचेस्टर है बीजिंग। बीजिंग इसकी राजधानी भी है, और बीजिंग चीन का सर्वाधिक कपड़ा उत्पादक क्षेत्र है, शहर है। राजस्थान का मैनचेस्टर हम जानते हैं सभी, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। ठीक है ना। इस तरह से कुछ खास स्थान है मैनचेस्टर की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान के जीके में पूछा